लोग कहते हैं वृंदावन बुलाता है और जब बुलावा आता है तो इंसान खुद नहीं जाता, उसे ले जाया जाता है। और इस बार शायद मुझे बुलावा आया था। शुरुआत हुई शाहजहानपुर स्टेशन से, जहाँ गाड़ी चल रही थी और हम भी। रास्ते में दोस्त मिला और सफ़र थोड़ा और अपना लगने लगा। बरेली पहुँचे और अब अगला पड़ाव मथुरा। ट्रेन चली और हर गुजरता हुआ पल हमें एक अलग ही एहसास के करीब ले जा रहा था। मथुरा पहुँचे और यहीं से शुरू हुआ असली सफ़र। सूरज की पहली किरण जैसे हमारा स्वागत कर रही थी और कुछ ही देर में हम पहुँच गए वृंदावन। पहला कदम और सामने भक्ति का सागर। लोग चलते जा रहे थे, बिना थके, बिना रुके। हर गली, हर आवाज, बस एक ही नाम, राधे राधे। यहाँ हर चीज में भक्ति घुली हुई है। शाम होते ही हम निकल पड़े उस जगह की ओर जिसका इंतजार हर कोई करता है, बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भीड़ नहीं, एक इंतजार होता है। जयकारे, भीड़ और फिर वो पल जब बस एक झलक मिलती है और सब कुछ थम जाता है। राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ शोर कम है लेकिन एहसास गहरा, जैसे भक्ति धीरे धीरे दिल में उतर रही हो। लेकिन वृंदावन की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि आगे एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में जितना सुना था उतना ही जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। निधिवन। दिन में शांत लेकिन रात की कहानी कुछ और ही है। मान्यता है कि आज भी यहाँ रात में राधा कृष्ण रास रचाते हैं और इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। यहाँ के पेड़ मुड़े हुए हैं जैसे किसी ने उन्हें जिया हो। और इसी एहसास के साथ हम लौट रहे थे अपने आश्रम। अगली सुबह आलू के पराठे और दही के साथ हुई, और फिर स्कूटी, क्योंकि यहाँ घूमना अपने आप में ही एक सफर है। हल्की हवा, खाली सड़कें और सामने खुला रास्ता। रास्ते बदलते गए और हम पहुंच गए बरसाना। यह राधा रानी की नगरी है, जहां हर गली में उनका नाम गूंजता है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और हर सीढ़ी भक्ति को और गहरा कर देती है। राधा रानी के दरबार से निकलकर अब हम जा रहे थे उस जगह जहां महादेव भी खींचे चले आए, आशीश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यहाँ शिव जी ने राधा रानी के दर्शन के लिए निवास किया है। नंद भवन मंदिर। अब भीड़ कम और शांति ज्यादा। यही नंद बाबा का घर था और यही कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। उनकी माखन चोरी, उनकी शरारतें, सब यही की कहानियां हैं। अब सफर हमें ले जा रहा था एक ऐसी जगह जहां भक्ति के लिए महादेव ने खुद को बदल लिया। गोपेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं रास लीला में शामिल होने के लिए शिव जी ने गोपी का रूप धारण किया था। हर जगह एक कहानी है और हर कहानी कुछ एहसास छोड़ जाती है। डॉक्टर हनुमान जी मंदिर। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, उम्मीद लेकर आते हैं। कहते हैं यहाँ का जल रोगों को दूर करता है। अब सफर थोड़ा शांत हो चुका था और हम बढ़ रहे थे उस जगह जहां से राधा रानी की कहानी शुरू हुई। रावल, राधा रानी जी का जन्म स्थान। यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ माना जाता है। उनका बाल रूप और वो कुंड आज भी उनकी यादें दिलाते हैं। अब बारी थी उस जगह की जहां कृष्ण ने अपना बचपन जिया, गोकुल। गोकुल की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है समय धीमा हो गया है। यमुना के किनारे बस बैठ जाना ही काफी है। और अब हम पहुंचे थे उस जगह जिसकी कहानी हर कोई जानता है, गोवर्धन पहाड़ी, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और अब हम पहुंच चुके थे वृंदावन के सबसे पवित्र स्थानों में से एक, राधा कुंड और श्याम कुंड। कहा जाता है ये सिर्फ जल नहीं, राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि गोवर्धन लीला के बाद ये प्रकट हुए। राधा कुंड प्रेम की गहराई और श्याम कुंड भक्ति की शक्ति। 3 दिन, हजारों कदम, अनगिनत जगहें, लेकिन जो मिला वो इन सबसे अलग था, वृंदावन। यह एक जगह नहीं, एक एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर कभी जाता नहीं। राधे राधे।